एक बार एक आदमी एक पहाड़ी से कूदने वाला होता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि भाई क्या करने जा रहे हो, रुको। वो रुकता है, देखता है, कहता भाई मरने जा रहा हूँ। वो पूछता भाई क्यों मरने जा रहे हो? वो कहता है कि मैं दुनिया से हार गया हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, अब मरने के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहता भाई मरने जा रहे हो, रुक जाओ, थोड़ी देर बात कर लो, हो सकता है कोई हल निकल आए, और अगर तुम फिर भी चाहोगे तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो कहता है कि भाई अभी तक क्या कम दुनिया ने हमें तंग किया है, चैन से मरने भी नहीं दोगे, अब अभी भी तंग करने आ गए तुम लोग। तो कहता भाई अपनी समस्या तो बताओ, हो सकता है कोई हल निकल आए। वो कहता भाई मैं क्या बताऊं, मैं एक धनवान व्यक्ति हुआ करता था, मेरा भरा पूरा परिवार था, एक फैक्ट्री थी, मैं खुश था, लेकिन समय दशा ने हमारी फैक्ट्री को बंद करा दी, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हमारे ऊपर कर्ज हो गया, और पैसे की तंगी की वजह से हमारी पत्नी भी हमें छोड़ के चली गई, परिवार भी छोड़ दिया, नात रिश्तेदार अब ताने देते हैं, सुबह शाम सिर्फ कर्जदार ही आते हैं, उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है, और मेरे पास अब कुछ है नहीं कि मैं कर्जा चुका सकूं, अब मेरे पास मरने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो कहता है, वो हंसता है, कहता है इतनी छोटी सी बात, इसके लिए तुम मरने जा रहे हो? कहता भाई तुमको बात छोटी लग रही है? कहा बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मैं दूंगा। तो पूछता भाई आप हो कौन? वो कहता भाई अभी मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो विदेश का हूँ, मैं यहाँ घूमने आया था, वादियों का मज़ा लेने कि तुम मिल गए। अब कितनी अच्छी बात है कि आज मैं घर से सोच के चला था कि आज मैं किसी की मदद करूँगा, किसी ज़रूरतमंद की, और भगवान ने तुमसे मिला दिया, शायद ईश्वर की यही इच्छा हो। तो कहता है कि अच्छा भाई, तो कहता है कि देखो तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी पैसे दे सकता हूँ, जितने चाहे उतनी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्योतिष का भी ज्ञान है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, पहले से भी ज़्यादा, और जो चीज़ तुम खो चुके हो सब तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी, खुद पर भरोसा करना होगा। तो कहता है अच्छा, कहता है हाँ मैं तुम्हारे पास सामने कुछ शर्तें रख रहा हूँ, जिसे तुम चाहो तो मान लो, ना चाहो तो तुम पैसे लेके अभी जा सकते हो। वो कहता है क्या भाई? वो उसे एक लिफाफा देता है, कहता है कि इस लिफाफे में मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा पता, मेरा नाम, मेरा सब कुछ है, तुम जब चाहो लिफाफा खोल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूँगा। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को 1 साल का समय दो, तुम मुझसे मदद ऐसे ना लो, तुम आज से 1 साल बाद इसी दिन तुम अगर अपने लाइफ में वो सब नहीं पा पाओगे जो तुम चाहते हो, तो तुम इस लिफाफे को खोलना और तुम्हें बेझिझक मेरे पास आना, मैं तुम्हें सारा तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा, पैसा दे दूंगा, तुम्हारी फैक्ट्री फिर से ओपन करवा दूंगा। और मेरे लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद के पैरों पे खड़े होकर के आगे बढ़ो। अगर तुम आज खुद के पैरों पे खड़े होकर आगे बढ़े तो तुम बहुत आगे जा सकोगे, और अगर आज मैंने तुमको पैसे दे दिए तो तुम सिर्फ प्रेजेंट के सिचुएशन से निकल जाओगे, भविष्य में हो सकता है फिर तुम जाके ऐसे फंस जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुद से कोशिश करो। तो इसको ये बात अच्छी लगती है, ये कहता है ठीक है। वो व्यक्ति उसे लिफाफा देकर चला गया। ये लिफाफा लेकर के घर आता है, और अब तो उसमें एक नई ऊर्जा होती है, नया जोश होता है। अब ये सोचता है कि सचमुच अगर मैं मेहनत करता हूँ, अगर उसकी बातें पे भरोसा करता हूँ तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगा, और अगर नहीं बढ़ पाया तो ये इंसान तो है ही, ये मेरी मदद कर देगा, तो मरने की क्या ज़रूरत है। तो ये खूब जोर शोर से मेहनत करता है, अपनी फैक्ट्री को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है, और ऐसा ही होता है। अब वो फैक्ट्री फिर से ओपन होती है, धीरे धीरे वो शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन जाती है। उसके बाद ढेर सारा पैसा, धन दौलत सब कुछ हो जाता है। और इस बीच में जब जब भी उसे कोई समस्या आती है तो उस लिफाफे को देखता है। जब भी वो किसी निगेटिविटी में जाता है तो जाके लिफाफा देखता है, उसे याद आता है कि भाई कोई है जो मेरी मदद करेगा। ये भरोसा उसे एक ताकत की तरह काम आती है और उसका हमेशा मदद करता है।
और ऐसे कर करके वो शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। अब तो उसका परिवार भी उसे वापस मिल जाता है। रिश्तेदार जो पहले ताने देते थे अब चाट उकारता करते हैं। जो कर्जदार हुआ करते थे अब उसके यहाँ नौकरी करते हैं। तो अब उसका तो चारों तरफ बोलबाला होता है। इस बीच में तो अब इस दौरान तो उसे पर्ची उस लिफाफे को देखने का याद भी नहीं आता है, क्योंकि उसके आसपास निगेटिविटी होती नहीं है। धीरे धीरे उसे भूल जाता है। फिर एक दिन बस ऐसे ही वो अलमारी खोलता है तो उसमें उसे वो लिफाफा दिखाई देता है। उसे याद आता है, अरे आज तो वही दिन है जब उस व्यक्ति ने कहा था कि भाई अगर कुछ ना हो पाए तो लिफाफा खोलना। तो आज वो सोचता है कि इस लिफाफे को खोल के देखा जाए, क्योंकि उसे चल के धन्यवाद बोला जाए कि यार जिस व्यक्ति के कारण मैं मरने जा रहा था और आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, तो उसे धन्यवाद बोलना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। लेकिन जब वो लिफाफा खोलता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उस लिफाफे में कुछ था ही नहीं, लिफाफा खाली था। अब उसे यह देख करके बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन ये बात उसे समझ में आ जाती है कि वो व्यक्ति उससे क्या चाहता था। वो उसे इस खुद पर भरोसा दिलाना चाहता था, वो बताना चाहता था, और वो कोई भी हो लेकिन वो ईश्वर का ही रूप था। शायद ईश्वर ही उस रूप में हमें बताना चाहते थे कि सारी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, सिर्फ कुछ निगेटिव विचारों की वजह से तुम अपने अमूल्य जीवन तक का भी त्याग कर देते हो। और ऐसे अक्सर हर किसी के साथ होता है जो लोग इस अवस्था में जाते हैं कि अगर उन्हें कुछ पल रुक करके अगर सोचने का मौका मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो उनका भी जीवन बच सकता है और वो भी इसी की तरह बहुत आगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।